Morning everyone. So we are starting with a video lecture and today आज हम वीडियो लेक्चर में क्या कवर करेंगे? We will cover how the share capital will be disclosed in the balance sheet. वी लर्निंग कंपनी अकाउंट, कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हम देख रहे हैं और शेयर कैपिटल के अंदर कि हम जो बैलेंस शीट है उसमें कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे डिनोट करेंगे ये आज हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर होगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, ये भी हम आज देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो उसमें नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है ये भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखते हैं। तो अभी तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th और 12th में कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। एज ऑन यहाँ पे लिखा जाता है कब ये बैलेंस शीट बन रही है वो आपको यहाँ पे लिखना, और किस कंपनी की है वो भी आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ता है। अच्छा, ये फॉर्मेट रहता है यहाँ पे इस कंपनी अकाउंट में पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट है ना, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है। चलिए, सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको मिलेगा कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होता है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। इसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। ऑलरेडी हम 11-12 से पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल आ जाती है, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी पैसा रिजर्व करके रखा जाता है वो भी इसके अंदर आ जाता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाता है। मतलब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लायबिलिटी में आती है बैलेंस शीट में। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर रहती है। अच्छा, इसके बाद में करंट लायबिलिटी जो लेस देन 1 ईयर रहती है। अच्छा, बात करें अगर एग्जांपल्स की, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज कवर होती है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसमें कवर हो जाते हैं। और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो छोटी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर खत्म हो जाती है, जैसे हमारा जो क्रेडिटर, हमारा जो कौन है, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स रहते हैं वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस रहते हैं वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम एसेट्स देखेंगे। एसेट में कौन कौन सी चीजें कवर की जाती है ये भी हम देख लेते हैं। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट्स जो लंबे यूज के लिए हम लेते हैं बिजनेस में, है ना, वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, है ना, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहते हैं वो आ जाते हैं। पर करंट एसेट ऐसे एसेट जो शॉर्ट टर्म्स के लिए रहते हैं हमारे पास में, है ना। तो कौन कौन से आते हैं करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट के अंदर आ जाते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने करंट इन्वेस्टमेंट किया है, डेटर्स आ गया, इन्वेंट्रीज आ गई, ये सब चीजें हम किसके अंदर कवर करते हैं, करंट एसेट के अंदर। सो दिस इज ऑल ये है हमारी बैलेंस शीट। अच्छा, अब देखते हैं क्या डिफर किस तरीके से। ये तो पहले हमने देखा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल हम कैसे डिनोट करेंगे, लेट्स सी इन द वीडियो लेक्चर। चलिए, यहां पे शेयर होल्डर फंड, इक्विटी और लायबिलिटीज को एक्सपेंशन कर दिया मैंने। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल लिखा जाता है, रिजर्व सरप्लस लिखता है। अच्छा, ये शेयर कैपिटल, ये वो कैपिटल है जो शेयर के द्वारा हमने जनरेट की है। अच्छा, इसे हम कहां लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे अमाउंट में। अच्छा, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी आई है, ये भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसके लिए बकायदा जो नोट बनाएंगे वो नोट नंबर हम कहाँ लिखते हैं, वो यहाँ लिखते हैं। जैसे अगर नोट नंबर 1 हम बना के देखते हैं। नाउ वी विल मेक द नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल की शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम देखेंगे। इसका नोट कैसे, नोट्स टू अकाउंट इसके लिए बनाया जाता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा सेकंड थिंग, जो रिजर्व सरप्लस, अगर कुछ पैसा कंपनी रिजर्व में रखना चाहती है तो रिजर्व में लिख देती है। और एट लास्ट जो पैसा कैश में हमारे पास देता है वो बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट में एसेट में कैश, करंट एसेट में कैश में आ जाता है। क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, और नोट 1 ये जो लिखा है ना, तो नोट्स टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम अभी के लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू नोट्स टू अकाउंट। लेट्स कवर द नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, ये नोट्स टू अकाउंट है ना, कुछ नहीं है, नया नाम दे रखा है, ये वर्किंग नोट है सिर्फ।
वर्किंग नोट है कि शेयर कैपिटल हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल लिखते हैं, इधर देखिए, जो बैलेंस शीट में हम जो शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, शेयर होल्डर फंड के नीचे, तो वो कितना अमाउंट आएगा वो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कंपनी अकाउंट के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट मतलब वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको क्या है, शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है। अच्छा, शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इसमें 3 टर्म्स आपको आना चाहिए। सबसे पहले एथोराइज कैपिटल, एक इशूड कैपिटल और एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होते हैं तीनों टर्म्स, चलिए देखते हैं। एथोराइज कैपिटल क्या होती है, ये वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी इशू कर सकती है। वो रजिस्टर्ड कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, जो कंपनी अपने मेमोरेंडम अकाउंट में शो करती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर के ज्यादा से ज्यादा हद तक वो कितने शेयर इशू कर सकती है, वो उसे बताना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं एथोराइज कैपिटल, कि कंपनी की एथोराइज कैपिटल इतनी है कि वो इतने शेयर इशू कर सकती है। एग्जांपल लेते हैं हम 20,000 शेयर्स के, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कंपनी कर सकती है मैक्सिमम, और एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 10 रुपीज रखी है। तो टोटल कितना हो जाता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाता है, 2 लाख। ठीक है, तो ये 20,000 क्या है, ये हमने एग्जांपल लिया कि मैक्सिमम कैपिटल कितना इशू कर सकती है, इसे हम एथोराइज कैपिटल बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना इशू कर सकती है, ये एथोराइज कैपिटल हो गई। अच्छा, इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक्चुअली में कंपनी इशू करती है। मान लो कंपनी के एथोराइज्ड है उसके मेमोरेंडम के द्वारा कि उसके वो 20,000 तक शेयर इशू कर सकती है ना। पर कंपनी क्या 20,000 शेयर नहीं निकालती है, वो 20,000 शेयर नहीं इशू करते हुए कितने शेयर इशू करती है, कंपनी चाहती है कि मैं 15,000 शेयर ही इशू करूंगी। कितना, 15,000 इशू करती है। चाहे तो 20,000 भी कर सकती है, पर इशू कितना कर रही है, 15,000। अच्छा, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगी कि कंपनी के एथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है। तो इशूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो एक्चुअली में कंपनी इशू करती है, मतलब मार्केट में उतारती है कि लो भैया ये परचेज कर लो। तो कितना परचेज करने के लिए कंपनी ने उतारा, 15,000 शेयर। ये वो कैपिटल है जो एक्चुअली में मार्केट में कंपनी ने उतारी है कि इशू की है कि आप परचेज करो, ये शेयर आप परचेज करो, ये पब्लिक को ऑफर्ड है, ये पब्लिक को ऑफर्ड होती है। कौन सी, इशूड। ठीक है, ये पब्लिक को ऑफर्ड होती है। मान लो 15,000 इशूड किया है, कितनी प्राइस पे, वापिस 10, तो कितना हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपए कंपनी क्या करना चाहती है, जनरेट करना चाहती है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंपल है। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल, अब ये पब्लिक को इन्होंने उतार दिया, इशूड कैपिटल पब्लिक को ऑफर कर दिया, पर पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तो ही वो खरीदेगी। अब कंपनी ने तो 15,000 शेयर्स उतार दिए मार्केट में, पर अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और पब्लिक को लगेगा कि हाँ इससे मुझे बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे, बेटर डिविडेंड मिलेगा, आगे जाके शेयर के वैल्यू बढ़ेंगे और मैं इसे बेच के अच्छा मैक्सिमम अमाउंट कमा लूंगा, तभी जाके पब्लिक इसे खरीदेगी। और पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तभी वो इश्यूज को, या तो 15,000 के 15,000 शेयर भी खरीद सकती है। ये वही सट्टे वाला काम हो गया। अगर किसी को लगा कि दाव खेलना है कि इस पे अच्छा भाव मिलेगा तो ये खरीद लेते हैं, उस पे अच्छा भाव मिलेगा तो दूसरा खरीद लेते हैं। तो अगर पब्लिक को लगा कि इस पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो 15,000 के 15,000 शेयर भी कर सकती है। और अगर कंपनी को लगा और पब्लिक को लगा कि नहीं कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो वो क्या है, कम भी शेयर बिक सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि 15 के 15, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक के द्वारा एक्चुअली सब्सक्राइब की रहती है। अब ये जो शेयर है ना, ये कंपनी ने उतारा था पहले, अब ये शेयर किसके पास में आ गया, पब्लिक के पास में। पब्लिक ने क्या कर लिया, इसको सब्सक्राइब्ड कर लिया। क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, मतलब परचेज कर लिया, खरीद कर लिया। इसको क्या किया,
इसकी एक टोकन मनी दे दी कि ये शेयर मैं खरीद रहा हूं, है ना। तो ये क्या हो गया, शेयर। अब ये शेयर सब्सक्राइब हो चुका है, मान लो 15,000 के 15,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, 10 रुपए की रेट चल रही है, तो कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ये क्या है, सब्सक्राइब्ड, ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर चुके हैं, और ये इशूड जो सब्सक्राइब करने के लिए मार्केट में उतारे हैं, और एथोराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इश्यू कर सकती है। ठीक है, सो दिस वाज द, अब ये जो कितना है 1.5 लाख है ना, ये क्या है हमारा, ये वो कैपिटल है जो शेयर कैपिटल है एक्चुअली। तो ये कैपिटल हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो यहां लिखेंगे ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल लिखाएगा। शेयर कैपिटल में हमको शो करना पड़ेगा कितनी कैपिटल, 1,50,000। ये हमारी बैलेंस शीट में हमें बताना पड़ेगा कि कितना शेयर कैपिटल से पैसा आएगा, 1,50,000 रुपए। अच्छा, ये पैसा भी है ना, एक ही बार में नहीं आता है। चलिए लेट्स गो टू वन मोर थिंग, एक चीज और कवर करते हैं। ये जो पैसा है 1.5 लाख रुपए है ना, ये एक बार में नहीं आएगा, ये ना 3 से 4 बार में आ सकता है। हम क्या इसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इसके द्वारा भी मंगा सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग में जब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो हमने स्टार्टिंग की टोकन मनी, मान लो हमारे 10 रुपए हैं, हमारे कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो हमने 3 रुपए स्टार्टिंग में मंगा लिए। जब शेयर सब्सक्राइब किए, जब 3 रुपए मंगा लिए, 3 रुपए सेकंड कॉल, थोड़े 3 महीने कुछ समय रुक के हमने 3 रुपए और मंगा लिए, कितने हो गए 3, 6 और 4 रुपए हमने फाइनल कॉल, आखिरी में लास्ट में 4 रुपए मंगा लिए। तो हमने क्या कर दिया, 10 रुपए के टुकड़े कर दिए, इससे शेयर होल्डर से थोड़ा थोड़ा करके हमने मंगाया। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, शेयर्स के पैसे जनरल पब्लिक जिनने शेयर खरीदे, जिन्हें शेयर होल्डर बोला जाता है, उनसे मंगाती है। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस लेक्चर वेरी वेल। ओके, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग इट।